जय श्री कृष्ण दोस्तों। बाहर के सूर्य की भांति मनुष्य के भीतर भी सूर्य छिपा हुआ है। बाहर के चांद की भांति मनुष्य के भीतर भी चांद छिपा हुआ है। और पतंजलि का रस इसी में है कि वे अंतर जगत के आंतरिक व्यक्तित्व को संपूर्ण भूगोल हमें दे देना चाहते हैं। इसलिए जब वे कहते हैं कि भुवन ज्ञानम सूर्य शयमात, सूर्य पर संयम संपन्न करने से शौर्य ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो उनका संकेत उस सूर्य की ओर नहीं है जो बाहर है। उनका मतलब उस सूर्य से है जो हमारे शरीर के भीतर है। दोस्तों, अब यह प्रश्न उठता है कि हमारे भीतर सूर्य कहाँ है और हमारे अंतस के शौर्य तंत्र का केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों, वह केंद्र ठीक प्रजनन तंत्र की गहनता में छिपा हुआ है। इसलिए काम वासना में एक प्रकार की उष्णता, एक प्रकार की गर्मी होती है। काम वासना का केंद्र सूर्य होता है। इसलिए तो काम वासना व्यक्ति को इतना उष्ण और उत्तेजित कर देता है। जब कोई व्यक्ति काम वासना पे उतरता है तो वह उत्पत्त से उत्पत्त होता चला जाता है। व्यक्ति काम वासना के प्रभाव में एक तरह के जर से ग्रस्त हो जाता है। पसीने से एकदम तरबदर हो जाता है। उसकी सांस भी अलग ढंग से चलने लगती है और इससे वह व्यक्ति थक कर सो जाता है। जब व्यक्ति काम वासना में थक जाता है तो तुरंत उसके भीतर चंद ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। जब सूर्य छिप जाता है तब चंद उदय होता है। इसलिए तो काम क्रीड़ा के तुरंत बाद व्यक्ति को नींद आने लगती है। सूर्य ऊर्जा का काम समाप्त हो जाता है तब चंद्र ऊर्जा का काम प्रारंभ हो जाता है। भीतर की सूर्य ऊर्जा काम केंद्र है। उस सूर्य ऊर्जा पर संयम केंद्रित करने से व्यक्ति भीतर के संपूर्ण सौर तंत्र को जान सकता है। काम केंद्र पर संयम करने से व्यक्ति काम के पार जाने में सक्षम हो जाता है। काम केंद्र के सभी रहस्यों को जान सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भीतर के सूर्य को जान लेता है तो उसके प्रतिबिंब से वह बाहर के सूर्य को भी जान सकता है। सूर्य इस अस्तित्व के सौरमंडल का काम केंद्र है। इस कारण जिसमें भी जीवन है, प्राण है, उसको सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे कि वृक्ष अधिक से अधिक ऊपर जाना चाहते हैं। किसी अन्य देश की अपेक्षा अफ्रीका के वृक्ष सबसे अधिक ऊंचे होते हैं। कारण अफ्रीका के जंगल इतने घने हैं और इसका कारण है वृक्षों में आपस में इतनी अधिक प्रतियोगिता होना कि अगर वृक्ष ऊपर नहीं उठेगा तो सूर्य की किरणों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। और अगर सूर्य की रोशनी वृक्ष को नहीं मिलेगी तो वह मर जाएगा। इस तरह से सूर्य वृक्ष को उपलब्ध ना होगा और वृक्ष सूर्य को उपलब्ध ना होगा। वृक्ष को सूर्य की जीवन ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। जैसे सूर्य जीवन है वैसे ही काम वासना भी जीवन है। इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही है और ठीक इसी तरह से काम वासना से जीवन का जन्म होता है। सभी प्रकार के जीवन का जन्म काम से ही होता है। काम भीतर का सूर्य है और सौर्य सौरमंडल का काम केंद्र है। भीतर के सूर्य के प्रतिबिंब के माध्यम से व्यक्ति बाहर के सौर्य तंत्र को भी जान सकता है। लेकिन बुनियादी बात तो आंतरिक सौर्य तंत्र को समझने की है। सूर्य पर संयम संपन्न करने से संपूर्ण सौर्य ज्ञान की उपलब्धिता होती है। इस पृथ्वी के लोगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सूर्य व्यक्ति और चंद्र व्यक्ति, या हम उन्हें यांग या यीन भी कह सकते हैं। सूर्य पुरुष का गुण है, स्त्री चंद्र का गुण है। सूर्य आक्रामक होता है, सूर्य सकारात्मक होता है। चंद्र ग्रहणशील होता है और निष्क्रिय होता है। सारे जगत के लोगों को सूर्य और चंद्र इन दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है और हम अपने शरीर को भी सूर्य और चंद्र में विभक्त कर सकते हैं। योग ने इसी भांति विभक्त किया है शरीर को। योग में तो संपूर्ण शरीर को विभक्त कर दिया गया है। मन का एक हिस्सा पुरुष है, मन का दूसरा हिस्सा स्त्री है और व्यक्ति को सूर्य से चंद्र की ओर बढ़ना है और अंत में दोनों से ही पार पाना है, दोनों का अतिक्रमण करना है।